डियर स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्याएं को जानेंगे। इस अध्याय में परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। इसके पहले आप बहुत सारे संख्याओं के बारे में सीखा है। कई तरह की संख्याएं पिछले कक्षाओं में आपने जाना है। चलिए उसको हम लोग याद करते हैं। पहला हम एक लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या, माने गणना की संख्या, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और इसी तरह अनंत प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है। एक और इन प्राकृत संख्या के समूह में हम यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिए। और इसी तरह देखिए, ये प्राकृत संख्या और ये भी प्राकृत संख्या, इसके समूह में क्या शामिल है? शून्य। ये पूर्ण संख्याएं हो। अब एक आप लोग अध्ययन किए हैं पूर्णांक। इस पूर्ण संख्या के समूह में 0, 1, 2, 3, 4 में यदि कुछ हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें, -4, -3, -2, -1 और इसी तरह -5, -7, कोई भी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती है। और ये जो समूह हो गया, ये समूह क्या है? पूर्णांक है। अब हमें क्या जानना है? परिमेय संख्या, जिसे आपको सीखना है। परिमेय संख्या, इसी पूर्णांकों को यदि हम अंश और हर में लिखे, यदि अंश P है और हर Q है, तो अंश और हर में लिखे तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या। अर्थात P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होगा। लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं होगा। Q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन Q शून्य जो पूर्णांक है ये नहीं होगा। ऐसे आप कोई भी पूर्णांकों को अंश और हर में लिख ले तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि यदि अंश और हर में कोई संख्या लिखे तो इसको हम लोग, ऊपर वाला क्या होता है? भाज्य, और नीचे क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक और भाज्य होगा। और भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो क्या होगा? भागफल प्राप्त होगा। जब यदि हम हर में Q को शून्य कर देंगे, भाजक यदि शून्य कर देंगे तो भागफल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि भाज्य और भाजक है तो हमें क्या चाहिए? भागफल प्राप्त होता है। इसीलिए Q को जो है वह हर कभी भी शून्य नहीं होगा। अब इसी तरह हम लोग परिमेय संख्याओं का ये लिखते हैं। परिमेय संख्या को लिखते हैं जिसके अंश और हर होंगे। अंश 1/2, 2/5, 7/9 और इसी तरह एक और परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्याओं में क्या है? जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक है। एक तरह का परिमेय संख्या लिखते हैं 2/3, जिसमें अंश ऋणात्मक है। -3/7, -5/9 और इसी तरह
कुछ भी हो सकता है, माइनस बाई ये भी, और इसी तरह अनंत हो सकते हैं। एक और हम लोग लेते हैं जिसमें 2 बाई -3, माने इसका हर माइनस में है, -5 बाई -7, 9 बाई -11, और इसी तरह आप ले सकते हैं, मान के चलिए 999 बाई -998, जिसके हर क्या है, ऋणात्मक है। कुछ परिमेय संख्याएं हम लेते हैं जिसके क्या होंगे, अंश और हर दोनों माइनस 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 माइनस, अंश और हर इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे देखिए क्या है, पूर्णांक है। या हम ले सकते हैं एक 0/1, यदि 0 हम पूर्णांक है तो उसके हर में 1 भी एक पूर्णांक है। हम पहले ही कहे हैं कि क्यों क्या होगा, 0 नहीं होगा, और सभी जो है P और Q के रूप में है। देखिए ये भी P और Q के रूप में है, ठीक है। इन संख्याओं को हम लोग 2 समूह में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। 2 समूह में बांटेंगे। एक समूह लेते हैं जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक है और या ऋणात्मक है। एक लेते हैं 1/2, 2/5, 7/9, ये हो गए इसी तरह का। और एक लेते हैं दोनों ऋणात्मक होगा, -1/-2, -3/-7, इसी तरह बहुत सारे होंगे। ये सभी प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। कौन है, ये सभी जो है धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा, हर एवं अंश क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। माने अंश और हर दोनों को धनात्मक होगा और दोनों को ऋणात्मक। दूसरे तरह का परिमेय संख्याओं को हम लोग लिखते हैं -2/3, -3/7, -5/9। दूसरा ले लिए 2/-3, 5/-7, और इसी तरह ये सभी क्या है, ये सभी है ऋणात्मक। ठीक है, ये सभी अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होंगे, जिसके अंश या हर में कोई एक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन होंगे, जिसके अंश या हर में कोई एक, या तो अंश या तो हर, कोई एक ऋणात्मक होगा, वो परिमेय संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप ऐसे कुछ धनात्मक परिमेय संख्याओं को और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को अपने कॉपी में लिखिए। थैंक यू।